बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नौजवान आज 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह है उसको नौजवान बहुत खुशियों से मनाते हैं, बड़े धूम धड़के से मनाते हैं, रात भर जश्न मनाते हैं, दिन भर छुट्टी मनाते हैं, पूरा दिन पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और अपने गाने सुनते हैं। जबकि हमारे बुजुर्ग, इसी मुल्क में रहने वाले बुजुर्ग इस दिन को सामने देखी हैं, वो इस दिन को शुक्राने के तौर के ऊपर मना रहे होते हैं। वो शुक्र कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे को उस जालिम दौर से, उस जालिम जगह से निकाला जिस जगह के अंदर हम फंस गए थे। मगर क्या तारीख यही है? तारीख की इब्तिदा ऐसे है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की सूरत के अंदर इस्लाम की रोशनी यहाँ पर आई। 1212 के अंदर एक इस्लामी हुकूमत कायम हुई और फिर उसके बाद चलते चलते मुगलों की हुकूमत कायम होती है और मुगलों के बाद 1857 के अंदर बरतानिया, यूरोप जुल्म के तहत, जुल्म पर मबनी एक निजाम यहाँ लेके आता है। और उस निजाम को लाने से पहले वो इस बर्रे सगीर का सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम तब्दील करता है। लॉर्ड मैकेले के जरिए वो इसे यहां का एजुकेशन सिस्टम तब्दील करता है और फिर 1857 के बाद हर किस्म का जुल्म के ऊपर जालिमाना निजाम, जिस निजाम को अमेरिका ने, उन्हीं के हम असर लोगों ने, उन्हीं की शक्ल सूरत के लोगों ने, उन्हीं के मजहब के ऊपर चलने वाले लोगों ने अपने मुल्क से निकाल के फेंक दिया, वो निजाम हमारे मुल्क में, हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर नाफिज करते हैं। और उस निजाम के तहत वो इसी बर्रे सगीर में हारमनी, प्यार, मोहब्बत से रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, इन सब के साथ वो जालिमाना निजाम रखते हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लाखों की तादाद के अंदर लोगों को मारते हैं, लोगों की लाशें एक एक दिन में 24-24 हजार लोगों को लटकाते हैं। जो एक वाकया नहीं है, बड़े बड़े वाकयात हैं जिन वाकयात के अंदर यह साबित होता है कि हिंदुस्तान के अंदर, बड़े सगीर के अंदर इन लोगों ने, इस बरतानिया ने, इस यूरोप ने क्या क्या जुल्म नहीं उठाए। उसके बाद वो इस निजाम को चलाने के लिए अपना फरसूदा निजाम यहां पर राइज करते रहते हैं, चाहे वो तालीम का निजाम हो, चाहे वो अखलाकी निजाम हो, चाहे वो माशी निजाम हो, चाहे वो इंसानी हुकूक का निजाम हो, चाहे वो अदालती निजाम हो, चाहे वो आपकी सिविल फोर्सेस का निजाम हो। इन सारे निजामों को वो एक इस तरीके से तरतीब देते हैं और वो तरतीब का फायदा यह हुआ कि 100 साल के अंदर तक वो यहां पर हुकूमत करते चले गए। मगर उसी में अल्लाह ताला ने जैसे फिरौन के घर में मूसा को पैदा किया, उसी निजाम को समझने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतखाब किया। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान से, बरतानिया से वापस हिंदुस्तान आए और उन्होंने फिर अपनी अनथक मेहनत के साथ इस पूरे सिस्टम निजाम को समझा और फिर अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान के बनाई हुई यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसके नौजवानों ने कायदे आजम का साथ दिया 1938 के बाद। और फिर हम देखते हैं कि 1940 और 1940 के बाद 1947 के अंदर हम पाकिस्तान जैसी एक नेमत हासिल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजादी हासिल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजादी के बाद हमने अपने आप को नाकाबिल तस्खीर भी बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुहाजिरीन ने तकलीफ बर्दाश्त करी यहां तक आने में, लोगों ने अपने बच्चों को जहर भी पिलाया, उसके अंदर पूरी ट्रेनें कट कट के भी आई, जो कुछ ज्यादती हुई, मगर सबको यह पता था कि हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के निजाम के तहत बनाई जा रही है। कायदे आजम से जब पूछा गया कि आप कौन सा निजाम रखेंगे, आप रशिया का रखेंगे या अमेरिका का, यानी सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, तो कायदे आजम ने कहा कि मैं मदीना वाला रखूंगा, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल का निजाम रखूंगा, जिसके अंदर माइनॉरिटी भी आजाद होगी, जिसके अंदर औरतों के हुकूक होंगे, जिसके अंदर बुजुर्गों के हुकूक होंगे, जिसके अंदर बच्चों के हुकूक होंगे, जिसके अंदर बड़ों के हुकूक होंगे, सबके हुकूक होंगे। मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा, एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी उसूलों पर कायम होगा, मैं वो बनाऊंगा। कायदे आजम ने इस सोच के साथ पाकिस्तान बनाया। लियाकत अली खान उस सोच के साथ इस मुल्क के पहले वजीर आजम बने। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर यह बात तय थी कि पाकिस्तान का किस तरीके से चलाया जाएगा। मगर बदकिस्मती से हम देखते हैं कि पाकिस्तान को उन उसूलों पर नहीं चलाया गया। लिहाजा चूंकि उन उसूलों पर नहीं चलाया गया तो पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आ रहा है। और बचपन से हम भी सुन रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी सुन रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है, हम तरक्की करने वाले हैं। अरे हम तो वो लोग थे जिन्होंने मुल्कों को कर्जे दिए हैं, हम तो वो लोग थे जिन्होंने जर्मनी को कर्जे दिए, हम तो वो लोग थे जिन्होंने पूरी मुल्कों की इंडस्ट्रियां, पूरी एयरलाइंस बनाई है। हम डेवलपिंग नेशन के अंदर आज तक अटके हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे अगर कोई रीजन है तो वही निजाम और फरसूदा निजाम है, जिस निजाम के ऊपर हम आज तक चल रहे हैं, जिस निजाम के ऊपर अंग्रेज ने हुकूमत की थी। आज भी
اسی ظالمانہ اسی لچر نظام کو ہم لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا میرے نوجوانوں خاص طور کے اوپر میں آپ لوگوں سے کوئی درخواست کرتا ہوں کہ جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ کیا وہ تکالیف تھی جن کے تحت کے بعد آپ کو یہ ملک ملا، اور کیا وہ وجوہات تھیں جن کے بعد آپ اس دارالاسلام کے اندر آئے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس وقت آزادی حاصل کریں اس تعلیمی نظام سے جو بچے کی صلاحیت سے انتہائی کم طور کے اوپر اس بچے کی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے. بچہ پڑھ کے تھک جاتا ہے، وہ اپنا گھر آباد نہیں کر پاتا، نوکری آباد نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے ہم اس ظالمانہ تعلیمی نظام سے آزادی حاصل کریں. ہمیں چاہیے ہم اپنے اس اخلاقی نظام سے آزادی حاصل کریں. ہم اس ظالمانہ عدالتی نظام سے آزادی حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے اس ظالمانہ بیوروکریسی کے نظام سے آزادی حاصل کریں، اور ہم اپنے آپ کو ان اصولوں پر استوار کریں جن کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جن کا خواب ہمارے ان بزرگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلایا. ان بزرگوں کے خواب کے اوپر ہم اس پاکستان کو تشکیل دیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کٹنے کے بعد بھی پاکستان آئے. ہم ان بزرگوں کے خواب کے تحت وہ بنائیں جنہوں نے ببول کے کانٹوں کے ذریعے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جو اپنی جاگیریں جائیدادیں چھوڑ کے یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے آ کے کام کیا. اس ظالمانہ نظام کے لیے ہم نہیں آئے تھے. آؤ نوجوانوں، ہم عہد کریں کہ ہم خوشی منائیں گے، مگر ہم خوشی منائیں گے جب ہم اس ظالمانہ اور اس باطلانہ نظام سے بھی اپنا چھٹکارا لیں گے. میرا پیغام یہی ہے میرے شاہینوں، میرے پاکستانیوں، کہ ہمیں اس فرسودہ نظام سے مکمل آزادی چاہیے، اور ہمیں وہ نظام چاہیے جو قائد اعظم بھی چاہتے تھے، جو ہمارے بزرگ بھی چاہتے تھے، اور وہ پاکستان جو اللہ رسول نے جس کی بشارت دی ہے اس کو ہم بنائیں. بہت شکریہ.